हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, सो आप मार्केट में अगर उस कंपनी का नाम कितने बार लिया जाता है उस पैमाने पे देखें, या कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं उस पैमाने पे देखें, तो रेगुलरली आप इस कंपनी का नाम सुनते आ रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मार्केट में, हम अगर प्योरली हर चीज़ को हटा के सिर्फ नंबर और कुछ डेटा पॉइंट्स के बेस पे देखें, तो हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये दिखता है, और ये चीज़ होता भी है। आप चाहे उसका बैक टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं कि एक लेवल के बाद, जब कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक लेवल के बाद अगर वैल्यूएशन मैच नहीं करता है तो प्राइस ऊपर नहीं जाता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। सो अगर आप नए हैं और नहीं जानते, जो जुबिलेंट फूड वर्क्स है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा या डनकिन से। ठीक है, जो आपके सिटी में होगा या आपने टीवी में देखा होगा, कोई सिटी में नहीं होगा तो बेसिकली डोमिनोज पिज़्ज़ा जुबिलेंट फूड वर्क्स का है। तो उस जुबिलेंट फूड वर्क्स के नाम से ये कंपनी लिस्टेड है, ये शेयर ट्रेड होता है, राइट। लेकिन आप इसका वैल्यूएशन पैरामीटर पे देखिए तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है 70, 76, 75, 76 है। प्राइस टू बुक देखिए आप 19, 20 टाइम्स का है। सो बात ये नहीं है कि कितने लोग पिज़्ज़ा खाएंगे, कितने लोग नहीं खाएंगे। बात ये है कि क्या मुझे इतना हाई वैल्यूएशन देना चाहिए एक कंपनी के लिए या नहीं। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। ये फिर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर किसी को लगता होगा कि आने वाले कुछ टाइम पे हर कोई पिज़्ज़ा ही खाएगा, और मतलब पिज़्ज़ा ही ज़्यादातर बिकेगा बाहर और इंडिया में खासकर, और लोग जो है घर में खाना बनाना बंद कर देंगे, कोई ये भी सोचता है। कोई ये भी सोच सकता है, हाँ ठीक है भाई, चलेगा चलेगा, कुछ लोग खाएंगे कुछ लोग नहीं खाएंगे। कोई बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई डिपेंड करता है, जिसके जेब में पैसा होगा वो खाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना। आप देखिए, ये 2010 से लेके 2015 5 साल तक अच्छा 1000% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद पिछले 5 साल से आप जितना भी, बीच में बहुत सारे न्यूज़ आएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आप देखिए प्राइस देखिए आप। मैं इसीलिए हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आपको जो देखना देखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको बता देता है कि भाई एक्चुअल में चीज़ें कहाँ है और किस तरीके का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखेगा कि प्राइस जो है एक दायरे में मूव कर रहा है। ये आप कंसोलिडेशन बोल सकते हैं पिछले 5 साल से, राइट। ये आपको क्लियरली दिखेगा। सो उस हिसाब से फिर आपको अपना, अगर आप छोटे अवधि का देख रहे हैं, किसी भी स्टॉक का भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए उसका जो बड़ा ट्रेंड है, लास्ट ट्रेंड है, वो किस तरीके का है। वहाँ पे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो ये देखिए, ये आपका ट्रेंड है। सबसे पहली बात, कोई भी नया ट्रेंड तभी चालू होगा जब ये इस लाइन के ऊपर जाएगा। मतलब 2350 के ऊपर जब कोई प्राइस जाके सस्टेन करेगा, उसके बाद ही कोई नया रैली आएगा, उससे पहले नहीं। अब वो किस वैल्यूएशन पे आएगा वो देखने वाली बात है, ठीक है, कि मार्केट को कौन सा वैल्यूएशन रीजनेबल लगता है। आप अगर देखिए, कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी में आता है कि लोग जाएंगे बाहर, और ये ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अंडा ख़रीद के 2 दिन रख सकते हैं घर में फ्रिज में, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं रख सकते। वो आप वो हाईली पेरिशेबल है, मतलब बना गए खा लिए वैसा वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से आप किसके साथ कंपेयर करेंगे। आप अगर इसका वैल्यूएशन कर भी रहे हैं, मतलब थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बोल रहा हूँ, अगर आप वैल्यूएशन कर भी रहे हैं तो उसका कंपैरेटिव कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है और उस कंपनी को क्या वैल्यूएशन मिल रहा है, राइट। तो ये सब भी हमें सोचना ज़रूरी है। फिलहाल हम चार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, चार्ट जो है, अभी जो रेंज है
ये 1979 से लेके नीचे यहाँ पे 991 ये यहाँ पे बोलिए, ये देखिए यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया है। सो इसको इस रेंज के बीच में, सो आपका पहला सपोर्ट आएगा 1140, उसके बाद 991 और यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है 940 से 990, और अगर 940 टूटा तो 768। फिलहाल हम इसको कंसोलिडेशन मान के ही चालू करेंगे। तो आपका ये है यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर ऐसी रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे 1980 का, और उसके बाद ये 2338। सो ये आपका मोटा मोटी रेजिस्टेंस लेवल हो गया। उसमें भी जो प्राइस है ये ऊपर आपका 1980 और नीचे आपका 1140 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो कोई भी अपसाइड या डाउन साइड इस बड़े चार्ट के अंदर तभी होगा जब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। सो अभी देखिए बड़ा ट्रेंड अगर कुछ बन रहा है तो किस तरीके का है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका नीचे मोटा मोटी एक सपोर्ट लाइन हो गया, या फिर हम इसी को सपोर्ट लाइन लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको सपोर्ट लाइन लेंगे। ये देखिए राइट। तो अगर तो ये इस लाइन के ऊपर जाता है जैसे बोला, सो फिर आपका नया ट्रेंड शुरू होगा, और वो जो होगा ये लाइन होगा। अब ये 3000 पे जाए या 3500 पे जाए या 4000 पे जाए, ये देखने वाली बात है, लेकिन मोटा मोटी इस रेंज के बीच में ही रहेगा। बीच में और एक इंटरमीडिएट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जैसा बन रहा है, ये लाइन यहाँ पे। सो ये भी आपको ये लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। मतलब यहाँ पे 2500 से लेके 3500 तक, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला जो है आपका जो 2338 यहीं से क्रॉस कर रहा है। तो ये अगर इसके नीचे ही रहा ये, तो फिर बहुत लंबे समय तक इसके नीचे ही ऐसा चलते गया तो जाहिर सी बहुत प्रोबेबिलिटी कि ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ही करेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये इसको पार कर गया ये लाइन और ये लाइन को इसके ऊपर सस्टेन किया, तो मैंने जैसे बताया ये 3700 से लेकर 5000 तक यहाँ का टारगेट हो सकता है। देखिए वैल्यूएशन मैंने सबसे पहले बोला, वो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन ये भी सच बात है कि बहुत बार प्राइस जो है वैल्यूएशन को बिना देखे भाग जाता है, बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन आप ये बात रखिए कि अगर वो उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है ना, तो उतनी तेज़ी से गिरेगा भी, कितना भी बड़ा स्टॉक क्यों ना हो, क्योंकि एक्सेस जो है, जो प्राइस एक्सेस जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कभी भी होता है, तो वो मार्केट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट कर लेता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।